नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में पहला प्रश्न पत्र है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड कैरिकुलम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, ज्ञान को परिभाषित कीजिए। उत्तर है एस.आर. रंगानाथ के अनुसार ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समग्र योग होता है। दूसरा पॉइंट है जे.एच. सिरा के अनुसार ज्ञान बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम है। तीसरा पॉइंट है वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज के अनुसार ज्ञान वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव, कार्यकुशलता आदि के द्वारा प्राप्त जानकारी है। दोस्तों, ज्ञान क्या है? ज्ञान वास्तविक अनुभव यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष अनुभव करके प्राप्त होता है। व्यवहारिक अनुभव यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जब अंतःक्रिया होती है, उसके अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। व्यक्ति को जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सूचना प्राप्त होती है, जो जानकारी प्राप्त होती है, इसे हम ज्ञान कहते हैं। और दोस्तों, जब हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में, तब हम कहते हैं कि हाँ, हमें इस विषय के बारे में ज्ञान हो चुका है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका क्या है? उत्तर है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भिन्न भिन्न विषयों तथा क्रियाओं के लिए समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में शिक्षाविदों के साथ साथ अध्यापक भी होते हैं। प्रत्येक वर्ग के कुछ प्रतिनिधि लिए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है अध्यापकों के लिए गोष्ठियों, कर्मशाला आदि का आयोजन करना। विशेष समितियों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में इस प्रकार अध्यापकों की राय भी ली जाती है। स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापकों का भी हाथ होता है। दोस्तों, जब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञाता बुलाए जाते हैं। भिन्न भिन्न विषयों के लिए समितियां का गठन किया जाता है और प्रत्येक विषय के लिए अनेक शिक्षाविद होते हैं। दोस्तों, अनेक शिक्षाविद बुलाए जाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं प्रत्येक अलग अलग विषय में। उसके साथ साथ दोस्तों, जब पाठ्यक्रम कैरिकुलम का निर्माण किया जाता है तो बच्चों की योग्यता क्षमता के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि बच्चों की योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, यानी कि एक एक कक्षा, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, यानी कि लेवल बच्चों की स्तर के अनुसार उसकी योग्यता क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, जब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तब उस समय अध्यापक भी वहाँ उपस्थित होते हैं। अध्यापक भी अपनी राय शिक्षाविदों को देते हैं जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वह अध्यापकों से ही मिलते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो भी बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं। इसके बाद वह विशेष समितियों का गठन करते हैं, फिर पाठ्यक्रम का कैरिकुलम का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक संवेदना क्या है? संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा जाता है। हमें बाह्य संसार का सब ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए इनको ज्ञान के द्वार कहा जाता है। एक इंद्रिय से केवल एक ही प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। संवेदना मानसिक अनुभव, मानसिक प्रक्रिया का सबसे साधारण सामान्य रूप है। यह ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ज्ञानेंद्रिय तो होती है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि के माध्यम से हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो मानसिक अनुभव होता है, जो संवेदनाएं होती हैं, यानी कि दुख प्रकट करना, सुख का अनुभूति होना, यानी कि दुख का अनुभूत होना, सुख का अनुभूत होना, कष्ट का अनुभूत होना इत्यादि जो अनुभूतियां होती है, जो संवेदनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, मानसिक रूप से उत्पन्न होती है, मानसिक अनुभवों के द्वारा उत्पन्न होती है, दूसरों के व्यक्तियों के द्वारा देखकर उत्पन्न होती है, यानी कि समाज के द्वारा जो हमें संवेदना प्राप्त होती है उसे हम सामाजिक संवेदना कहते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने पाठ्यक्रम का बहुभाषी पहलू। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का बहुभाषी पहलू क्या है? उत्तर देखिए दोस्तों, अनेक भाषाओं के ज्ञान से छात्र उनका प्रयोग आवश्यक स्थितियों में कर सकता है। जैसे देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, एक छात्र अंग्रेजी
भाषा का ज्ञान रखता है तो वह जब भी उन छात्रों से वार्तालाप करता है जो अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान सरल सहज रूप से हो जाता है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व प्रभावी रूप से विकसित होता है क्योंकि वह छात्र प्रत्येक कार्य को उचित रूप से संपन्न करने में भाषा का सफलतम प्रयोग करता है। इस प्रकार बहुभाषी ज्ञान भी छात्र के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों बहुभाषी पहलू का मतलब होता है बहुत से भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो एक छात्र है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता है तो वह जिस छात्र से बात करेगा, जिस व्यक्ति से बात करेगा वह अंग्रेजी में ही बात कर पाएगा। लेकिन दोस्तों सभी व्यक्ति अंग्रेजी तो नहीं जानते हैं, इसलिए यदि उसे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की भी जानकारी हो, संस्कृत की भी जानकारी हो, तमिल, तेलुगु यानी कि अनेक भाषाओं को यदि उसे जानकारी होती है जिसे हम बहुभाषी कहते हैं तो वह समाज में आसानी से अंतःक्रिया कर सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बात कर सकता है, यानी कि बहुत से भाषाओं के वह ज्ञाता होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम का बहुभाषी पहलू का मतलब यही है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्धारण के तत्व। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्धारण के क्या क्या तत्व हैं। उत्तर देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम के प्रमुख रूप से 4 निर्धारक तत्व हैं। 4 निर्धारक तत्व जो हैं वह इस प्रकार हैं: विषय है, अनुभव है, कौशल है, अभिवृत्तियां हैं। पाठ्यक्रम में विविध विषयों, अनुभवों, कौशलों का समावेश होता है। अभिवृत्तियों को भी पाठ्यक्रम के प्रारूप में शामिल किया जाता है। दोस्तों जो विभिन्न शिक्षाविद होते हैं, अध्यापक होते हैं, कैरिकुलम के निर्माण के समय पहले वह विषय को निर्धारित करते हैं क्या विषय होना चाहिए, उसमें अपना अनुभव को जोड़ती हैं, यानी कि जो कैरिकुलम होता है उसमें अपने अनुभव जोड़ते हैं। बालक की योग्यता क्षमता के अनुरूप वह ध्यान में रखकर कैरिकुलम का निर्माण करते हैं। विभिन्न कौशलों का वह उपयोग करते हैं, आवृत्तियों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान का अर्थ बताइए। उत्तर है दोस्तों, प्रत्येक ज्ञान में एक ज्ञाता तथा ज्ञेय होता है। जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो ज्ञेय का पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है जिसे ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। दोस्तों ज्ञान का मतलब लास्ट पॉइंट में देखिए, इसमें लिखा है इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण होता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से जो प्रत्यक्षीकरण होता है, जो अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान और सूचना में अंतर क्या है। उत्तर है देखिए दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है उसे ज्ञान कहते हैं, जबकि किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी है उसे हम सूचना कहते हैं। दोस्तों देखिए, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण करके, यानी कि प्रत्यक्ष जो चीज़ हमें दिखाई देती है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो है वह हमें किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति ने हमें यह सूचना प्रदान की। यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त होती है, पूर्ण जानकार हो जाते हैं उसके बारे में, तो हम कहते हैं कि उसे सूचना कहते हैं। यानी कि उस विषय वस्तु के बारे में हमें सूचना है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें जानकारी को प्रदान करता है। अगला पॉइंट है देखिए दोस्तों, ज्ञान की अवधारणा बताइए। ज्ञान की अवधारणा के संदर्भ में एक तथ्य और है कि ज्ञान केवल अनुभूति मात्र है। अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप ही होती है, परंतु जब वस्तु के बाह्य स्वरूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह स्थिति ज्ञान कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा है कि ज्ञान की अवधारणा के संदर्भ में एक तथ्य है कि ज्ञान केवल अनुभूति मात्र है, यानी कि अनुभूतियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होती है, जो बाह्य स्वरूप से देखने में हमें जो पता चलता है, उसे हम जानकारी कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम यह कहते हैं कि हमें उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान हो चुका है। अगला पॉइंट है, ज्ञान के स्रोत बताइए। देखिए दोस्तों, ज्ञान के निम्नलिखित 5 स्रोत हैं। इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव का मतलब होता है इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख से देखकर हमें जानकारी प्राप्त होती है, कान से सुनकर हमें जानकारी प्राप्त होती है, नाक से सूंघकर हमें जानकारी प्राप्त होती है, त्वचा से स्पर्श करके हमें ठंडा गर्म अनुभव का जानकारी प्राप्त होती है,
इसी प्रकार दोस्तों अगला है साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी घटना को देखकर उसमें लिपिबद्ध करता है किसी भी पुस्तक में, तो हम उसे पढ़कर जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उस व्यक्ति पर विश्वास करके जो जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे साक्ष्य कहते हैं। तार्किक चिंतन का मतलब होता है कि जब किसी भी समस्या को हम अपने तर्क वितर्क करके उसका समाधान करते हैं, तो इसे तार्किक चिंतन कहते हैं। चौथा है अंतःप्रज्ञावाद, पांचवा है सत्ता अधिकारिक ज्ञान। सत्ता अधिकारिक ज्ञान इसे कहते हैं दोस्तों जब कोई व्यक्ति लीडरशिप ही करता है, कोई नेतागिरी करता है, यानी कि कोई नेता की बात हम मानकर, कोई बड़ा व्यक्ति की बात मानकर हम उसके ज्ञान को मान्यता प्रदान करते हैं, तो इसे हम सत्ता अधिकारिक ज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है, उत्तर कोरिया का तानाशाह जो किम जोंग है, वह जो कुछ भी बोल देता है वह समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर है। वहाँ की जनता उसकी बातों को मानती है। तो यह क्या ऐसा ज्ञान है, यानी कि जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है वह एक सत्ता अधिकारिक ज्ञान दे रहा है, यानी कि जो वह कहेगा वही जनता मानेगी, बाकी दूसरा कुछ नहीं मानेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों ज्ञान के प्रकार बताइए। ज्ञान के निम्नलिखित 3 प्रकार है, आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोगमूलक ज्ञान, प्राग अनुभव ज्ञान। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बीएड सेकंड सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि बीएड से संबंधित सभी जानकारी हम इस चैनल पर देते रहते हैं। यूपी टेट, सीटेट एंड अदर वनडे एग्जाम से संबंधित जानकारी हम इस चैनल पर देते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,